यकीन मैं अपनी बहनों से कहता हूं, बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया झूठ मूठ का बीमार मत पड़ा करो, क्योंकि बीमार अल्लाह करता है। तवज्जो करना, झूठा बीमार पड़ने का मतलब क्या हुआ? बीमार अल्लाह करता है। ये नूर मियां हमारे भाई, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया। अगर मैं कहूं कि नूर मियां ने धक्का देके गिरा दिया तो इसका मतलब मैंने इन पे बोहतान लगाया, इल्जाम लगाया। बात समझ में आई मेरी? बात समझे कि नहीं? अब अल्लाह बीमार करता है, अल्लाह ने नहीं किया और आप कहने लगे कि मैं बीमार हो गई या मैं बीमार हो गया, तो आपने तोहमत किस पे लगाई? किस पे लगाई? इल्जाम किस पे लगाया? एक अजीज मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि सैयद साहब, आपको जब जलसे में न जाना हो तो मैं बीमार होने का एक तरीका बताता हूं। कहा कि दोनों बगलों के नीचे प्याज रख ले तो आपका बदन गर्म हो जाएगा, कह देना मेरा बुखार है। मैंने कहा मुझे ये नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, जहां मेरा दिल नहीं चाहता मैं कह देता मैंने नहीं आना है। ठीक है, ज्यादातर लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, सबको राजी नहीं किया जा सकता। मैंने नहीं आना है, बस नहीं आना है। अरे मेरे भाई, अगर झूठ मूठ का बीमार बनोगे तो सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह पे तोहमत बांध रहे हो। फिर अल्लाह को फरमाता है मैंने तुझे बीमार नहीं किया, तू मुझ पे तोहमत लगा रहा है, अब मैं तुझे ऐसी बीमारी दूंगा उसका कोई इलाज कर नहीं सकेगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार मत बनो। नौकरी पे नहीं जाना है, बीमारी का बहाना नहीं करना। किसी महफिल में नहीं जाना है, बीमारी का बहाना। ये जो औरतें कहती हैं मैं बीमार, फिर अल्लाह कैसा बीमार करता है? फिर सारे डॉक्टर कहते हैं हमारे बस का नहीं, फिर तड़पते रहो, जाओ सिस्कियां लेते रहो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। आपको नहीं किसी की खिदमत करना। पहली बात तो याद रखना मेरी बहनों, हजारों साल की इबादत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां मखलूक की खिदमत पहुंचा दिया करती। इमाम जाफर सादिक सरकार फरमाते हैं कि रूए जमीन पे जितने जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह का वली बनने का यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा। खिदमत खल्क बड़ी चीज है। तो खिदमत खल्क क्या है? कुत्तों को रोटी खिलाना, ये कुत्तों को पानी में, और ननन को तरसा के कुत्तों को पानी पिलाने वाली बहनों, ये कौन सी खिदमत खल्क है? पहले इंसानों के हुकूक अदा करो, फिर कुत्तों की तरफ जाओ। कुत्तों को चूमने वालों, कुत्तों को बिस्तर में लेकर सोने वालों, कुत्तों के लिए मॉल से गिजा मंगा करके बहुत बड़े जो है वो मखलूक खुदा पे प्यार करने का नाटक रचने वालों, माँ बाप भूखे तरस रहे हैं और तुम कुत्तों को मॉल से लाके गिजाएं खिला रहे हो। नहीं, पहले जिसका हक है उसका हक दो। तो लोग क्या कहते हैं? बीमार पड़ जाती है, मैं बीमार हूं, मैंने कुछ नहीं करना। मेरी बहन, अगर बीमार होकर के भी तू अपनी ननन की खिदमत करे, रात भर नवाफिल पढ़ने से तुझे वो अजर नहीं मिलेगा जो तू अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अजर कमाएगा। बहरहाल तो ये सिस्टम चला रहा है। औरतों से कहता हूं ऐसा ना करो, खिलाओ। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। समझ में आई बात? आप कहेंगे हम तो खाते हैं। एक बात याद रखना, जो लोगों को खिलाता है आखिरी वक्त तक अल्लाह उसको सेहत देता है कि वो सारी डिशें खाता रहता है। हाँ, खाने का मतलब ये नहीं कि आज ही खा रहे हो, कल किसने देखा? अल्लाह की मखलूक को खिलाते रहो, तुम्हें अल्लाह हर गिज़ा खिलाएगा। हैं? आजकल बहुत सारे लोग हैं मीठा नहीं खा सकते, तीखा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने कहा कभी ये गरीब नवाज की जिंदगी में पढ़ा? कभी गौस पाक की जिंदगी में पढ़ा? कभी मखदूम अशरफ की जिंदगी में पढ़ा? कभी साबिर पाक की जिंदगी में पढ़ा? कभी महबूब इलाही की जिंदगी में पढ़ा? जो लोगों को खिलाते रहे, कुदरत ने उनको आखिरी वक्त तक खिलाता रहा। खिलाते रहो। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर नहीं आई। गरीब नवाज के पास लोग आते थे, हम मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज कहते भाई पहले खाना का थक के आया है, बाद में देखा जाएगा। खाना खाता था, इतना प्यार देते थे, मुनाजरा करना भूल जाता था, वो गरीब नवाजी का होकर के रह जाता था। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो बात दूर निकल गई, ठंडी का मौसम है, बात खत्म करता हूं। तो बहनों का ख्याल नहीं करते। और हम क्या, मौलाना मैंने दाढ़ी रख ली है, मैं हर साल हज को जा रहा हूं, उम्रा को जा रहा हूं। अगर बहन का ख्याल नहीं रखता उसकी वईद क्या है वो सुन लो, बात खत्म। पहली बात तो मुझे याद आया कि रसूलुल्लाह बहन से कितना प्यार करते। आया मेरे करीम आका ने बहन से, अल्लाह ने हुजूर को तो कोई ना हकीकी भाई दिया ना कोई हकीकी बहन दिया, लेकिन हुजूर की चचाजाद बहनें थी, हुजूर की रजाई बहनें थी, बहुत प्यार करते। फतेह मक्का के दिन ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, अर्ज करूं ना मैं बात को,
5-7 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। फतेह मक्का के दिन मक्के का हर फर्द अपना घर का दरवाजा खोल के खड़ा था। फातेह मक्का मेरे घर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी चच्चाजाद बहन उम्मे हानी के घर जाऊंगा। हैं? फतेह मक्का के दिन जाऊंगा भी तो बहन के घर जाऊंगा। अरे तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम एक से एक नेमत खिलाओगे, लेकिन गरीब बहन के घर जाऊंगा तो लोगों को बहन की अहमियत समझ में आएगी। एक से एक गिज़ाएं मक्के के सरदारों के घरों में मौजूद थी। हुजूर उनके घर में नहीं गए, उम्मे हानी के घर पहुंचे। कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है। उम्मे हानी भूख कुछ है तो दे दो। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह रोटी के कुछ सूखे टुकड़े हैं। अगर बहन का दिल इस सूखे टुकड़े खाने से खुश होता है तो अल्लाह के रसूल ने उस सूखे टुकड़ों को मुलाहिजा फरमाया। ये बहन देखो, आज हम कहीं जाते अच्छे घर अच्छे भाई रिश्ते, अभी मौलाना कह रहे थे रिश्ते निभाओ, ये रिश्ते कैसे। और हुजूर की एक रजाई बहन भी थी, हज़रत शैमा। हुनैन का माले गनीमत हुजूर ने पूरा लौटाया है, काफिरों को लौटाया। तवज्जो है आपकी, काफिरों को माले गनीमत लौटाया है। क्यों? जब हुनैन का माले गनीमत हुजूर के पास आया तो एक खातून आई और उसने कहा तुम्हारा नबी कहाँ है, उसको मिलाओ। तो साहबा ने कहा ऐसी बात है खातून तू क्यों कर सकती है? कहा वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। हाय हाय, इस पर मुझे ये चाहिए था कि सारे सुन्नी सुभान अल्लाह जरूर कहते हैं। बहन हक अच्छा, ये बहन जो हक जताती है ना, ये उसी का हक भी होता है। बहन फिर बहन है। भाई अगरचे प्यार महसूस न करे बहन का, लेकिन बहन बहन होती है। हज़रत अल्लाह अकबर, आने वाली आकर कहती ओ तुम्हारे नबी कहाँ है, मुझे मिलाओ। तो कहा तुम ऐसी बात कहा, मैं उसकी बहन हूं, वो मेरा भाई है। कहा वो बहन, उन्हें तो कोई बहन। कहा वो हलीमा का दूध पिया है ना उसने, मैं हलीमा की बेटी शैमा हूं, उनको कहो। पता है सीरत निगार लिखते हैं जैसे ही शैमा का नाम सुना हुजूर उठ गए, और उठने के बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई। ये बहन का इकराम है। सिर्फ नमाज की बात नहीं करता इस्लाम, सिर्फ रोज़ों की बात नहीं करता इस्लाम। आज हम कहते हैं कि औरतें मुर्तद हो रही हैं। अगर हमने अपनी बहन का इकराम इस तरह सीख लिया होता, बहनें कभी किसी के दरवाजे पे न जाती। आज कहते हैं मुसलमानों की बेटियां लाजों में बिक रही हैं। अगर हमने अपने घर की बेटियों की इज्जत और इकराम करना सीख लिया होता तो हमारी बच्चियों का ये हाल ना होता। आज एक भाई अपनी बहन को बोझ समझता है, एक बाप अपनी बेटी को बोझ समझता है। सुन लो रसूलुल्लाह की जिंदगी का खूबसूरत वाकया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अभी बज़ाहिर पहचाना नहीं, लेकिन चादर शेमा सुन के चादर बिछाई। कहा तुम शैमा हो? कहा मैं शैमा हूं, बहुत दिनों बाद मिली हो। क्या तुम साबित कर सकती हो कि तुम ही मेरी बहन हो? तुम ही मेरी बहन हो? जी बिल्कुल कर सकती हूं। क्या बताओ? क्या एक ऐसी बात है जो आप जानते हो, मैं जानती हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। वो क्या? आप बच्चे थे नन्हे से, मैं आपको अपनी गोद में खींच के ले जा रही थी, आप आना नहीं चाहते थे मेरी गोद में, और मैं जबरदस्ती कर रही थी। तो आपने बचपने में अपने दांत मेरी पीठ पर लगा करके दांत मुझे काटा था। वो दांतों की बरकतें आज भी मेरी पुश्त पे मौजूद है। हुजूर को बचपन का ये वाकया याद आया। सहाबा कहते हुजूर अपनी शान के मुताबिक इतना हंसे कि हुजूर की दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया शैमा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उस वाकये का मफहूम के पैराए में अपने अल्फाज की जामे में, इतनी देर की तुमने आने में, कभी तुम आई नहीं। अर्ज की मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे पता चला है कि मेरे ससुराल वालों की बकरियां, भेड़ और जानवर आपके सहाबा ले गए हैं, तो मैं आई हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन के ससुराली रिश्ते हैं, तो गोया के बहन के रिश्ते की वजह से मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि इसके ससुराल वालों का जितना माले गनीमत तुमने लिया है, मेरी बहन की निस्बत की खातिर सब वापस लौटा। सब वापस लौटाया। और फिर बहन को बुलाकर हुजूर ने फरमाया कैसी हो? तो उन्होंने अपना हाल बताया तो हुजूर रो पड़े, और रोने के बाद फरमाया अगर चाहो तो मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, और अगर चाहो तो अपनी ससुराल चली जाओ, कहाँ रहना चाहती हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर के साथ रहने को ज्यादा पसंद करती। शरीफ बहन थी ना, नबी की रजाई बहन थी ना,
तो उन्होंने कहा मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ, तकलीफ है लेकिन ससुराल में रह। वो वापस चली गई और फिर उसके बाद बहुत आती रही जाती रही। हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बाद में उनकी मज़ार जन्नतुल बकी में बनी। जो बात आखिरी के तौर पे कह रहा था उसको सुन लीजिए। तो लोग इबादत करते हैं लेकिन रिश्तों का ख्याल नहीं करते, बहनों पे तवज्जो नहीं करते। कहते हैं इस रिवायत को लिखा है फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में कि अजम के एक बहुत बड़े वली थे। अजम के एक बहुत बड़े वली थे और वो वली जो है हिजरत करके इबादत के शौक में मक्का आ गए थे। रात दिन मक्काबे का तवाफ, तिलावत, दुरूद शरीफ, नमाजें, इबादतें सब करते रहते थे। लोगों के दरमियान उनके तकवे और विलायत के चर्चे थे। मक्के में एक शख्स रहता था, बड़ा मालदार था, उसको सफर दरपेश था। उसने सफर पे जाने के लिए सोचा कि मैं लंबे सफर पे जा रहा हूं, पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कितनी देर से आऊंगा। उसके पास गोल्ड था, बहुत ज्यादा सोना था, गोल्ड। उसने सोचा मैं सफर में लेके जा तो नहीं सकता, कोई अल्लाह वाला हो तो उसको सौंप दूं। तो उसने उसी वली को दे दिया कि हजरत मैं सफर में जा रहा हूं, जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा ना आप इसको अपने पास रखें, मैं लौट के आऊंगा तो ले लूंगा। अल्लाह का करना वो चला गया। जब वो सफर से वापस आया वो ताजिर, तो वो वली का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो बहुत परेशान हो, या अल्लाह मैं तो इतने अच्छे आदमी तक अपना गोल्ड दे के गया लेकिन उसका इंतकाल हो गया, अब क्या होगा। तो वो इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक बिन दीनार के पास गया। मालिक बिन दीनार ने कहा देखो तुम उसको वली कह रहे हो, अगर वो वली था तो एक अमल मेरे पास है, वो पढ़ो और मकाम इब्राहिम के पास जाओ और वहां खड़े रहो। शबे जुमा में आधी रात के बाद उसका नाम लेके पुकारना, क्योंकि जितने जन्नती मोमिनीन होते हैं उनकी रूह शबे जुमा में काबे के तवाफ के लिए आती है और वहां मिलेगी तुम्हें। अगर वो जन्नती हुआ तो मिल जाएगा, पूछ लेना, बता देगी रूह बता देगी। वो वहां गए, वो अमल पढ़ा और अमल कर पढ़ने के बाद आवाज लगाई मगर कोई जवाब नहीं आया। वो मालिकुद दीनार के पास आया, कहा हुजूर कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब वो जन्नत में नहीं है। कहा हजरत वो रात रात भर तवाफ करते थे, उनकी जबान पर कुरान की तिलावत थी, रात रात भर नवाफिल की कसरत करते थे, बल्कि इबादत के शौक में वो अजम को छोड़ के मक्का आ गए थे। तो कभी कुछ भी हो, हमारे बुजुर्गों से जो हमें मिला हमने बता दिया, वो जन्नती नहीं है। अब अगर उसको ढूंढना है तो बीर बरहूत पर जाओ, फला शहर में है, और वहां आधी रात के बाद जाना, आवाज देना, अब अगर वो वहां है तो मिल जाएगा। इन्होंने इराक का सफर किया, शहर बाबल पहुंचे, जिसे बाबुल भी कहते हैं, वहां बीर बरहूत का होता था। वहां जाकर की आवाज लगाई तो आवाज आई। जहन्नम के उस जहां जहन्नमियों की रूहें रखी जाती, आवाज आई। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी आज से तकरीबन 1200 साल 1100 साल पुराने बुजुर्ग, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने लिखा अपनी किताब। वहां आवाज आई तो उन्होंने कहा हजरत मेरा गोल्ड, मेरा सोना। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सोना मैंने अपने घर का जो जीना है वहां छुपा के रखा है ताकि मैं तुमको दे सकूं, वो ले लो जल्दी से। जब उनको अपने सोने का गोल्ड का पता चल गया तो उन्होंने कहा हजरत एक सवाल करें, आप तो इबादत के सिवा कुछ करते ही नहीं थे, फिर जहन्नम में? कहा हाँ, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिंदगी में, भूल से एक गुनाह हुआ, बस वही गुनाह मुझे जहन्नम में लगा। वो क्या? का एक लौती बहन थी, उस बहन को छोड़कर नफली इबादत के शौक में मक्का आ गया और फिर पलट के कभी बहन की खबरगिरी नहीं की। जब इंतकाल हुआ तो सारी इबादत धरी के धरी रह गई। अल्लाह फरमाता है बहन का हक क्यों नहीं दिया? और बहन की खबरगिरी न करने की वजह से मुझे इस जहन्नम के कुएं के अंदर मेरी रूह को लटका दिया गया है। कहा जाता है तू तो अच्छा खाना खाता था, तेरी बहन रोटी के लुकमे को तरसती थी। तू तो अच्छे कपड़े पहनता था, तेरी बहनें फटे पुराने कपड़े पे गुजारा करती थी। तू तो अच्छे मकान में रहता था, तेरी बहन टूटे फूटे घर में रहती थी, और जब बारिश होती थी तो उसमें भीग करके ठिठरती थी। आज भी उसकी हालत गैर है, और सिर्फ बहन की खबरगिरी न करने की बुनियाद पर मेरी सारी इबादतें धरी के धरी रह गई है। मक्के में मरना भी काम ना आया। आज
भाइयों का क्या हाल? बहनों का कोई हक है? भाइयों का कोई हक है? इतने दूर दूर से लोग आते हैं, उनको इतने कीमती खाने खिलाते हो, कभी बहनों को भी इतनी इज्जत के साथ बुलाया है? आप अपने उलमा का, पीरों का एहतराम करते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, अल्लाह तुम्हें और तौफीक अता करे। अरे कभी नूर मियां पे से फूल बरसाए, कभी अपनी बहन पे भी बरसाए, कभी अमीनुल कादरी के हाथ चूमे, उसके लिए भी इतना एहतमाम किया तोहफे तहफ़ का, कभी अपने बहनों भाइयों के लिए भी किया। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूंगा, हम अल्लाह के लिए कहने वाले हैं, ये बात बुरा लगे तो माफ करना, और अगर नहीं माफ कर सकते जो चाहे दिल में कह लेना। अमीनुल कादरी पे फूल न बरसाए तो क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा, उसको दावत न खिलाई तो क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर भाइयों के हक तलफी की, उनका हक अदा नहीं किया तो पूछा जाए। अल्लाह इरशाद, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस रब से डरो रिश्तों के मामले में जिसकी बारगाह में सवाल करते हो। लोगों को देसी घी के खाने खिलाते हो और भाइयों को कभी इफ्तार का भी नहीं पूछते। तरजीहात की तरफ आओ, हकायक की तरफ आओ। मस्जिदें बना लोगे अपनी जगह, मदरसे बना लोगे अपनी जगह, मुखज्जरान कौम मिल्लत कहलाओगे अपनी जगह, लेकिन ये हुकूक अल्लाह ने तुम पर रखे हैं। याद रखना, अगर जिसका हक मारा है, जब तक कि उसका हक नहीं दोगे, वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे सदकात, तुम्हारी ज़कात तुम्हारे मुंह पे मार देगा। इतना बड़ा वली कहलाने वाला फकी अबुल लैस लिख रहे हैं, कहा सिर्फ बहन की खबरगिरी नहीं की, बस ये एक भूल हुई, मुझे जहन्नम में डाला गया है। जहन्नम से रोका नहीं गया, जहन्नम में डाल दिया गया है। कहा अगर मुझ पे एहसान करते हो तो एक काम करो, मेरी बहन से कहना मुझे माफ कर, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरा काम बन जाएगा। फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि वो पहले मक्का गए चेक करने के लिए कि बात सही है कि नहीं है। वो जगह खोदी तो उनको उनका गोल्ड मिल गया। फिर उन्होंने अजम का सफर तय किया, और जो पता उस रूह ने बताया था, उस पते पर चलते चलते पहुंचे तो एक मकान था बूढ़ी औरत का, टूटा फूटा सा घास फूस का। वहां गए, वहां जाके कहा तुम फुला को जानती हो? उसकी आंख में आंसू थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो फुला को मैं जानती हूं कि नहीं? अरे वो मेरा भाई था, मेरा भाई। बहनें बहुत प्यार करती है भाई से, बेटियां बहुत प्यार करती है बाप से। आज हम मोहब्बतों को तोलने लगे, मोहब्बतों का एहसास, मोहब्बतें गई। क़यामत की निशानियों में से निशानी है, फलों से मिठास जाएगी, फूलों से खुशबू जाएगी, दिलों से मोहब्बत जाएगी, मोहब्बत रुखसत। आओ मोहब्बतों की तरफ तजदीद वफा करें। कहां उलझ कर रह गए हो? सुल्तानुल हिंद मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए आए थे। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज दिलों को जोड़ने के लिए आए थे, दिलों के अंदर मोहब्बतों के बीज बोने के लिए आए थे। वो मेरा भाई है, तू कैसे जानता है मेरे बुजुर्ग? कहा कि मैं जानता हूं, मक्के में मेरी मुलाकात बार बार हुई, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और रो पड़ी, मेरा भाई चला गया दुनिया से। मैं एक बात उनकी लेकर आया, उनका पैगाम, कि मैंने उनको देखा, उनकी रूह ने मुझसे इशारा किया कि वो जहन्नम में है। क्यों वो जहन्नम में है? आप उससे नाराज का? नाराज तो बहुत हूं, दिल तो बहुत टूटा है, छोड़ के चला गया, कभी खैरियत भी नहीं पूछी, फटे पुराने कपड़े पे गुजारा है, टूटा हुआ मकान देख रहे हो, बारिश होती है तो बदन भीग जाती, ठिठुरती रहती। नाराज हूं उससे। अच्छा खाता था, मैं तरसती थी, अच्छा पहनता था, मैं तरसती थी, आज मैं उससे नाराज हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा तेरी नाराजगी की वजह से तेरा वली कहलाने वाला भाई जहन्नम में चला गया है, अगर तू उसको माफ कर दे मैं तुझे राजी कर दूं। क्या चाहिए बोल, मैं मगर माफ कर दे। बहन थी, जब सुना कि भाई जहन्नम में, का गवाह रहो, मैं उसको माफ करती हूं। इधर का मैं माफ करती हूं, लेकिन इतनी दूर से पैगाम लेकर आया हूं, कुछ वक्त मेरे पास रुको तो सही। वहां रुके, आंख बंद हुई, ख्वाब में देखा जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करा दी। इधर बहन ने माफ किया, उधर मेरे अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दी। बहनों का ख्याल कर। बताओ, जब बहन का इतना एहतराम है, मां का कितना एहतराम? तो अर्ज ये कर रहा था, सुल्तानुल हिंद अपने वाज में फरमाते हैं, बड़े से बड़ा गुना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता। अल्लाह ताला से दुआ है
हम सबको गरीब नवाज के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। यही तालीमात थी, इस तालीमात को आम किया, 90 लाख को अपने दामन में समेट लिया। अल्लाह ताला गरीब नवाज के फैज़ व बरक़ात बस हमें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।